सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 जो कि सिर्फ क्लास 7th के लिए है। अब से आपको 2 वर्कशीट आए करेंगी, एक तो 6 to 8 वाली और एक आपकी 7th क्लास वाली, यानी आपके सब्जेक्ट से, यानी आपके बुक में से जो भी लेसन्स हैं उनके बारे में एक एक वर्कशीट रोज आएगी। तो इसे भी आप जरूर देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए, आज की जो वर्कशीट नंबर 1 है इसमें एक पोयम दे रखी है, द स्क्विल। स्क्विल का मतलब है गिलहरी, और इसी के ऊपर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। तो शुरू करें क्या? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक एनिमल की फ़ोटो दे रखी है और आपको इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना है। तो आप जानते हैं क्या है? हिंदी में तो सबको पता है कि गिलहरी है, लेकिन इसको स्क्विल कहते हैं। और इसके ऊपर ये जो 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको हम करने की कोशिश करें। राइट द थिंग्स यू सी इन दिस पिक्चर, यानी कि इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं। तो पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है, आई सी अ रैबिट या स्क्विल, खरगोश या गिलहरी। आई सी अ रैबिट या स्क्विल, स्क्विल यानी गिलहरी, हमें गिलहरी दिख रही है। दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स है, इट हैज़ अ डैश इन इट्स हैंड, और इसके हाथ में क्या है? ये बनाना है या फिर नट है, क्योंकि ये तो नट खाती है, तो इसके हाथ में नट है। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पोयम अलाउड थ्राइस एंड कलर द स्टार एवरी रीड, यानी कि आपको अब इस पोयम को पढ़ना है 3 बार, और जब भी आप एक बार पढ़ेंगे पूरी पोयम को तो आपको एक स्टार को ब्लू कलर से कलर करना है। तो चलिए शुरू करें, एक बार मेरे साथ समझने की कोशिश करें। द स्क्विल इस पोयम का नाम है और ये आपकी बुक की पोयम है, इंग्लिश बुक की। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, उसने अपने टेल पर एक क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है। देखो उसकी जो टेल यानी कि पूंछ है वो कैसी होती है? क्वेश्चन मार्क होता है ना, क्वेश्चन के पीछे जो लगता है। एन ओवर कोट ऑफ ग्रे, और जो उसके ऊपर का जो मतलब पूरी खाल है, उसकी अपीयरेंस है वो लगती है जैसे उसने एक ओवर कोट पहना है, एक बड़ा सा कोट अपने शरीर पर पहना है ग्रे कलर का। फिर ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, और वो सीधे बैठ के एक नट खाता है, यानी जो मूंगफली खाता है वो, या कोई भी नट खाता है, बादाम वगैरह, वो चीज़ वो खाता है। ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, और उसको टीज करना, उछलना और खेलना बहुत पसंद है। एंड इफ़ वी रन अराउंड हिज ट्री, और जब भी हम उसके ट्री के पास भागने की जो भागते हैं हम, जैसे ही उसके ट्री उसके पास, तो ही वेंट द अदर वे, और वो बहुत दूसरे जगह पर वो भाग जाता है। हम उसके पीछे दौड़ते हैं तो वो कहीं और भाग जाता है। और ये पोयम जो लिखी है वो है मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने लिखी है? मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको इस पोयम को जोर जोर से 3 बार पढ़ना है और हर बार एक स्टार को कलर करना है। तो चलिए अब इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। आफ्टर रीडिंग द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शंस। जब आपने इस पोएम को पढ़ लिया हो तो अब नीचे लिखे गए क्वेश्चंस को राइट ऑप्शन को चूज करके उसका आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ही इन द पोएम। हमने किसके बारे में बात की? पोइट के बारे में बात की, या स्क्विल के बारे में बात की, या कैट के बारे में बात की? किसके बारे में बात की? बी है स्क्विल, यानी गिलहरी के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन है, द स्क्विल्स टेल्स लुक्स लाइक अ डैश मार्क। कैसी लगती है वो? किसके जैसी लगती है? क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन? क्वेश्चन मार्क। थर्ड क्वेश्चन है, द स्क्विल सिट्स अप स्ट्रेट टू ईट अ, क्या खाता है वो? स्क्विल सीधे बैठ के वो नट खाता है, यस। और फोर्थ क्वेश्चन है, द पोयम इज रिटन बाय, ये मैंने अभी आपको बताया ही है, आंसर इज बी, मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन पर। पिक आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द क्लाउड एंड राइट दैम इन द ब्लैंक्स बिलो।
आपको एक क्लाउड नज़र आ रहा है ना, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं और साइड पर भी एक वर्ड्स लिखे हैं जैसे, लेकिन आपको इसको राइमिंग वर्ड बनाना है, जैसे जो एक जैसे साउंड वाले होते हैं। जैसे सबसे ऊपर एग्जांपल दिया है ग्रे वे, तो फिर टेल का बनेगा, इसमें से छाटेंगे तो नेल, नट हट, ट्री फ्री, प्ले मे, लगते हैं ना एक जैसे साउंड वाले, तो इनको हम कहते हैं सेम साउंड वाले वर्ड, यानी कि राइमिंग वर्ड्स। तो ये थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इस नई तरीके की वर्कशीट को खेल खेल में समझते रहिए और ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।